कारकुनान का रूह हो चुका है। इस टाइम डी चौक की जानब एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो निकल चुके हैं। सो ये मंजर आप देख सकते हैं, पेशावर टूल प्लाजा का मंजर है, नारेबाजी भी की जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं। ये सूरत हाल है। इस टाइम पेशावर टूल प्लाजा की आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है और पीछे आप देख सकते हैं एक कारकुनान की कसीर तादाद है जो डी चौक का रुख किए बैठी है। और अभी ये एक हल्के का ये काफिला है, अली जमान एडवोकेट ये उनका काफिला है। सो लोगों ने अपने लीडर इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है, ये आप देख सकते हैं लोगों ने इमरान खान की तस्वीर उठाई हुई है। बिल्कुल जी, हम इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की जो कॉल है उसके साथ हम 24 नवंबर जब तक इमरान खान कहेंगे नहीं हम वहां से एक सेकंड भी नहीं हिलेंगे, अपने जान के नजराने पेश करेंगे मगर वहां से हम हिलेंगे नहीं। ये इमरान खान की फाइनल डिसीजन है। ठीक है, हम कराची से आ गए हम और पूरे काफिले के साथ आए हैं शराब कोर्ट से और पूरे कराची से हम आए। 36 घंटे हमने ट्रेवल किया है, सारे मोटरवेज बनते, हमारे गाड़ियों के टायर पंचर किए, हमें तकलीफें पहुंचाई। हमने पंजाब केपीके को अबूर करते हुए केपीके पहुंचे। ये हमारे हौसले कभी भी पुष्ट नहीं कर पाएंगे, इंशाल्लाह हम पहुंच गए। और हजारों की तादाद में सिंध से हमारे सिंध के सदर, हमारे एमएनएस एमपीएस सारे सवाबी पहुंचे हैं और वर्कर्स ये देखो सारे कराची से हमारे साथ आए और हम खान की कॉल पर 24 नवंबर के लिए जो कॉल थी उसके लिए हम पहुंचे हैं। और जब तक खान को रिहा नहीं करेंगे इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। इंशाल्लाह डी चौक जाएंगे और केपीके के दोस्तों के साथ इंशाल्लाह फ्रंट पे लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। सर कहाँ से आए आप? पेशावर से। ये पेशावर से, ठीक है। ये कराची से, पेशावर से सारे मेरे मेहमान हैं। हम इनके मेहमान 36 घंटे से इन लोगों ने ट्रैफिक की रात को मेरे पास से खान अब ये निकले हुए, इनके जज्बे को मेरा सलाम है। और इस दफा इंशाल्लाह हम डी चौक पहुंच के दम लेंगे, तब तक वापस ही नहीं होगा जब तक खान को रिहा नहीं करेंगे। ना कोई मुज़ाकिरात होंगे, ना कोई डील होगी। जो भी अगर सीनियर लीडरशिप भी डील करेगी हम उसकी डील को भी नहीं मानेंगे जब तक खान की रिहाई नहीं होगी। कराची से जी, मैं सुबह जनरल सेक्रेटरी भी हूँ यूथ विंग का। और जब भी खान साहब ने पुकारा है हम आए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि खान पुकारे और कराची के लोग ना आए। मगर इस बार हमने जो वाइट कपड़े पहने हैं ये इसलिए पहने हैं कि हमारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम इंशाल्लाह अपने मुतालबात बनवाएंगे, जब तक लीडरशिप करेगी इंशाल्लाह हम तब तक बैठे रहेंगे। और खान साहब का अगर हुक्म होगा इंशाल्लाह तो किसी सूरत वापस इंशाल्लाह जाएंगे। खान साहब कहेगा तो जाएंगे। खान साहब ने कहा है कि बैठना है चाहे वो 126 दिन का दोबारा धरना हमें क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। और इस फाशिस्ट फॉर्म 47 की फस्ताई हुकूमत के खिलाफ इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे। आप भी कराची से आए? जी, मैं भी कराची से आया हूँ और इस दफा पिछली दफा हम इस्लामाबाद में आए थे खान साहब की आवाज़ देख लेंगे। इस दफा हम केपीके में आए हैं। केपीके की आवाम में इतना जज्बा है और मैं इस दफा यकीन से कहता हूँ कि इस दफा ये लास्ट फाइनल कॉल होगी और जो जितने भी खान साहब ने अपनी डिमांड हमने रखी हुई है इनके सामने वो पूरी करेंगे। चाचा जी आप कहाँ से आए हैं? हम पेशावर से। पेशावर से जा रहे हैं आप? अभी जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं हम भी, ठीक है। चलें जी। ये हमारे वज़ीर आला को ये बोलते हैं ना ये सरकारी मशीनरी मत लाओ, ये बेगोड़ा कैसे सरकार इस्तेमाल करता है मशीनरी। ठीक है ना? हाँ, चलें जी। एक बात, हाँ जी 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 करेंगे। हम एक बात कहेंगे, जी जी कहें। जान लो खान दो, इंशाल्लाह खान के बगैर वापसी नहीं होगी इंशाल्लाह। वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप? सलाम जी, हम यहाँ पेशावर सिटी से आए हैं जी और इस्लामाबाद धरने में इंशाल्लाह पहुँच के रहेंगे और इस काफिले के साथ है जी इंशाल्लाह। इस्लामाबाद पहुँच के रहेंगे इसका। सर सलाम अलैकुम, आप भी पेशावर से हैं? सारे पेशावर से? मैं सूबाई जनरल सेक्रेटरी हूँ जी, इंसाफ लेबर विंग का जी। ठीक है जी जी। सर क्या समझते हैं, लोग इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं, कुछ लोग आगे चले गए हैं, इकट्ठे हो गए, यहाँ से रूह होगा डी चौक की जानब पहुँचेंगे इंशाल्लाह जी। मैं जो साबित करना चाह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे वर्कर्स हैं तो वो अपोजिशन उन्होंने खुद ही बता दिया। इस टाइम पूरा पाकिस्तान जैम हुआ है और यही हमारा सबूत है कि हमारे सारे लोग इंशाल्लाह फिट हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम यहाँ पे बना था वो ये था कि पहले यहाँ पे होंगे, इससे बाद हम सारे जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमारे 34 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे हम सवाबी पे जमा हो गए। चीफ मिनिस्टर साहब फिर वहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ पे बाकायदा खिताब करेंगे, उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। एक बात यह है कि इन्होंने जहाँ भी रुकावटें बनाने की कोशिश की, इनको पहले पता है कि कंटेनर को हमने हवा में उठा के साइड पे फेंका हुआ है, दोबारा भी हम इन कंटेनर को उठा के साइड पे करेंगे। ठीक है, दोबारा भी कंटेनरों को उठा के हवाओं में फेंका जाएगा। सर क्या जज्बात हैं? जज्बात आपके सामने है। इंशाल्लाह जो पठानों का जो केपीके का जज्बा है वो इंशाल्लाह सारे के ऊपर ही रहेगा
और ये जितना भी रास्ते बंद कर दे, पठानों के जज्बे के सामने कुछ भी नहीं है। इनको इंशाल्लाह उधेड़ के रखेंगे, देर के रख देंगे। ठीक है, देखिए जी ये जज्बा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुंच रहे हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं खवातीन भी यहाँ पहुंची हैं, खवातीन भी पहुंची हैं पेशावर से। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, बहाल करो। सो खवातीन भी यहाँ पहुंची हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन भी यहाँ पहुंची हैं। और आज 24 है, आज वो दिन है जिसका इंतजार किया जा रहा था। आज फाइनल कॉल का दिन है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं एक छोटा सा बच्चा इसको पकड़ लेता हूँ, ये भी जा रहा है डी चौक की जानब। ये साथ लेसकार है, छोटा सा बच्चा है, ये भी डी चौक की तरफ जाएगा और अपने वालिद साहब के साथ है। देखिए जी अपनी पूरी मस्ती में है कि लेसकार है और इसने कैप भी पहनी है, मफलर भी पहना हुआ है। सो इस तरह लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए हैं। खवातीन आप पीछे देख सकते हैं, पेशावर में इस तरह खवातीन निकली हैं। देखें विक्ट्री का निशान बनाया जा रहा है। ये जज्बा है, ये जुनून है, ये इन नस्लों को बताया गया है कि निकलना है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है विक्ट्री का निशान बनाते हुए। बच्चा विक्ट्री का निशान बना रहा है, बिल्कुल छोटा सा 3 साल इसकी उम्र होगी और ये अपने वालिद साहब के साथ जा रहा है डी चौक की जानब। सो इस तरह नहत्ते लोग आ रहे हैं, इस तरह लोग अपने बच्चों को साथ लेकर आ रहे हैं, खवातीन को साथ लेकर आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, हर उम्र के लोग आ रहे हैं। और अभी लोग यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और बहुत से लोग हैं जो स्वाबी इकट्ठे हो रहे हैं। स्वाबी इकट्ठे हो के आगे की तरफ रुख किया जाएगा, डी चौक की जानब जाया जाएगा। रास्ते में कंटेनर्स हैं, रास्ते में रुकावटें हैं, रास्ते में जगह जगह रुकावटें हैं, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ उनको अबूर कर लेती है? तहरीक इंसाफ किस तरह अबूर करती है, किस तरह कंटेनरों को उठा के फेंका जाता है, तमाम तर मनाजर दिखाएंगे, लोगों के जज्बात दिखाएंगे, लोगों का जज्बा दिखाएंगे। नौजवान बैग हाथ में है, मुकम्मल तैयारी है। कहाँ जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद डी चौक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। ये बैग में क्या है? इसमें दवाई वगैरह है, स्वेटर वगैरह है और चादर वगैरह है। अच्छा, दवाई, स्वेटर, चादर। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। यहाँ फ्री मेडिकल कैंप के वालेकुम सलाम। अच्छा, इंसाफ डॉक्टर्स फॉर्म। अच्छा जी, आगे मैं जा रहा हूँ। तो ये जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी हो सकते हैं या जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया है इंसाफ डॉक्टर्स फॉर्म की तरफ से। सो आप देख सकते हैं 3 ये एम्बुलेंसेज हैं जो होंगी, फ्री मेडिकल कैंप है। और ये तहरीक इंसाफ के जो डॉक्टर्स होंगे वो उन्हें फैसिलिटेट करेंगे, उन्हें सहूलियात देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको यहाँ से फ्री मेडिकल कैंप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी यहाँ तो डॉक्टर भी नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारी हमारी इंसाफ डॉक्टर फोरम की टीम यहाँ मौजूद है और ऑलमोस्ट हमारी 20 से 30 टीमें जो है इंशाल्लाह फ्री मेडिकल कैंप की सर्विस देंगी इंशाल्लाह पब्लिक को। फ्री मेडिकल कैंप मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है शेलिंग की वजह से या कोई गोली लग सकती है तो आप साथ जा रहे हैं इसका? खुदा ना करे कोई ऐसा वाकया पेश आए। बाकी हमने अपनी जो जितनी भी बंदोबस्त है वो पूरी की हुई है। इंशाल्लाह खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आता है तो अल्लाह ना करे तैयार है। सो देख सकते हैं जी फ्री मेडिकल कैंप, इंसाफ डॉक्टर्स फॉर्म वो भी साथ जा रहे हैं। नौजवान हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्या सूरत हाल होती है आपको बताते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।